वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। वो है स्टेरिक इफेक्ट। ये तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये जो वर्ड है स्टेरिक, जो कि डिराइव हुआ है स्टीरियो से, जिसका अर्थ ही होता है स्पेस। स्पेस यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी कंपाउंड है जिसमें ग्रुप लगे होते हैं, बहुत सारे बल्कि ग्रुप लगे होते हैं, फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं, तो उन लोग को भी एक अपना स्पेस चाहिए, इसलिए ये टर्म यूज हुआ है स्टेरिक। अब इसका इफ़ेक्ट क्या होता है ये आप एक एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इफेक्ट को समझने के लिए हम लोग डेली लाइफ का एक कॉमन सा एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आप अगर लोकल ट्रेन या लोकल बस में सफ़र करते हैं तो वहाँ क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। क्राउड होने के कारण क्या होता है, एक दूसरे से लोग टकराते हैं, जिसके कारण वहाँ पे अनस्टेबल जैसा सिचुएशन बन जाता है। बहुत अच्छा सिचुएशन नहीं बनता है, अनस्टेबिलिटी जैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। इसी तरीके का सेम कंडीशन हमारे मॉलिक्यूल के साथ होता है। जब किसी भी मॉलिक्यूल में कोई बल्की ग्रुप रहता है या फंक्शनल ग्रुप रहता है, उसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण वहाँ पे रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। तो रिपल्सन के कारण क्या होता है, वो जो मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबल कंडीशन में आ जाता है या डीस्टेबलाइज हो जाता है। इसी इफेक्ट को हम लोग स्टेरिक इफेक्ट कहते हैं और बहुत ही सिंपल है। तो इसी चीज़ को अब हम लोग लैंग्वेज में देखेंगे कि लैंग्वेज में कैसे स्टेरिक इफेक्ट को आप लिख सकते हैं इन केमिस्ट्री लैंग्वेज। स्टेटमेंट के फॉर्म में इसी चीज़ को लिखा गया है। सो दिस इफेक्ट इज मैनिफेस्टेड, दिस इफेक्ट यानी कि स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट इज मैनिफेस्टेड व्हेन टू और मोर ग्रुप और एटम्स come in close proximity to each other and result in a mutual repulsion. This makes the molecule unstable. उसी चीज़ को यहाँ पे लैंग्वेज में समझाया गया है। या अनदर वर्ड में हम लोग कह सकते हैं when the two atom get too close into each other's van der Waals radii, the electron cloud surrounding each atom repel each other, leading a lot of destabilization called steric effect. मीनिंग है स्टेरिक इफेक्ट का कि जब दो एटम क्लोज आ जाएगा तो वो एटम है रिपेल करने लगेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा वहाँ पे हो जाएगा, जिसके कारण डीस्टेबलाइजेशन जैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। इसी चीज़ को हम लोग स्टेरिक इफेक्ट कहते हैं। इट अफेक्ट्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल लाइक एसिडिटी, बेसिसिटी एंड जनरल रिएक्टिविटी। तो क्या कह रहा है कि स्टेरिक इफेक्ट के कारण क्या होता है, उस मॉलिक्यूल के बहुत सारे प्रॉपर्टी पे अफेक्ट डालता है, जैसे कि उस मॉलिक्यूल के एसिडिटी पे, बेसिसिटी पे और उसके जनरल रिएक्टिविटी पे भी अफेक्ट पड़ता है। तो इन अनदर वर्ड वी कैन से डैट, हम लोग इसे दूसरे इजी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ये जो तीनों डेफिनेशन है, आप किसी भी एक डेफिनेशन का यूज कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। अगर ज़्यादा आपको लगता है तो आप दो डेफिनेशन को कोट कर सकते हैं। जनरली स्टेरिक इफेक्ट जो है वो 2 मार्क्स में ही पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को लिखा गया है, द सब्सिक्वेंट इफेक्ट काउज्ड बाय इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपल्सन ऑफ बल्की ग्रुप व्हेन दे आर क्लोज टू ईच अदर इज कॉल्ड स्टेरिक इफेक्ट। तो बहुत ही इजी डेफिनेशन है, एक बार आप पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि स्टेरिक इफेक्ट कैसे वर्क करता है। एग्जाम्पल में हम लोग लिए हैं ब्यूट-2-इन का एग्जाम्पल। तो ये सिस फॉर्म है ब्यूट-2-इन का और ये है ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म में क्या होता है, ये जो अल्काइल ग्रुप है वो एक साथ होते हैं और ट्रांसफॉर्म में जस्ट अपोजिट होते हैं। तो इस मॉलिक्यूल को अगर आप इजी वे में फिर से लिखना चाहें तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3। तो CH3 को हम लोग इस तरीके से हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, H, यहाँ के CH3 को H और यहाँ पे H हो गया और यहाँ पे H हो गया। तो क्या यहाँ पे आप सिचुएशन देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारा हाइड्रोजन आ गया है, क्योंकि CH3 जो है वो बल्की ग्रुप है। तो बल्की ग्रुप के कारण देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग हो गया है। इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे डीस्टेबलाइजेशन का स्थिति बन जाएगा। तो डीस्टेबलाइजेशन होने के कारण ये जो मॉलिक्यूल होगा वो लेस स्टेबल होगा। अब हम लोग ट्रांस के केस में क्या देखते हैं, ये जो बल्की ग्रुप है जस्ट अपोजिट साइड लगा हुआ है। तो इसके कारण क्या होता है, ट्रांस वाले मॉलिक्यूल में स्टेरिक इफेक्ट बहुत कम होता है, नहीं होता है यहाँ पे, नो स्टेरिक इफेक्ट। यहाँ पे स्टेरिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, जिसके कारण ये जो मॉलिक्यूल होगा वो मोर स्टेबल हो जाएगा। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है। जनरली स्टेरिक इफेक्ट जो होता है वो बल्की ग्रुप के रहने के कारण होता है। नेक्स्ट एग्जांपल अब हम लोग देखते हैं।
यहाँ पे एक एग्जांपल लें हम लोग, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भी बल्कि ग्रुप है C2H5, C3H7, ये भी बहुत ज़्यादा बल्कि ग्रुप है, ये भी बल्कि ग्रुप है। तो इतना सारा बल्कि ग्रुप होने के कारण अगर रिएजेंट यहाँ पे KOH अगर आप यूज कीजिएगा तो रिएक्शन ही नहीं देगा। क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। स्टेरिक इफेक्ट को आप स्टेरिक हिंड्रेंस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेरिक इफेक्ट होने के कारण ये रिएक्शन देगा ही नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल में आप बताइए कि इसमें सबसे ज़्यादा स्टेरिक इफेक्ट कहाँ होगा। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेरिक इफेक्ट होगा पहला इसमें होगा, क्योंकि यहाँ पे CH3 1 2 3 तीन बल्कि ग्रुप लगा हुआ है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 ही CH3 ग्रुप लगा हुआ है। थर्ड नंबर पे ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही CH3 ग्रुप लगा है और इसमें स्टेरिक इफेक्ट शो नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, कोई भी बल्कि ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके से आप स्टेरिक इफेक्ट समझ गए होंगे कि क्या होता है स्टेरिक इफेक्ट। 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है स्टेरिक इफेक्ट को। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत ही ईजी टॉपिक है। तो आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है, स्टेरिक इफेक्ट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।